नमस्कार, स्वागत है आपका CSJMU न्यूज़ में। मैं हूं वंशिका पाल। शुरू करते हैं कैंपस की खबरों का सिलसिला। डिजिटल युग ने शिक्षा, संचार और सामाजिक संबंधों के स्वरूप को परिवर्तित किया है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को भी बदलते समय के अनुरूप स्वयं को पुनर्गठित करना होगा। इसी से देश और समाज का भला हो सकेगा, ये कहना है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक का। प्रोफेसर पाठक शिक्षा विभाग में आयोजित लर्निंग फॉर टुमारो इंटीग्रेटिंग एनवायरनमेंट इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू एजुकेशन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सतत विकास, समता, पर्यावरणीय चुनौतियां, शिक्षा सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे समकालीन विषयों पर गंभीर एवं विचार उत्तेजक विमर्श किया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने ग्लोबल वार्मिंग को वर्तमान समय की गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि पृथ्वी का बदलता पर्यावरणीय संतुलन संपूर्ण मानवता के लिए चिंता का विषय है। सम्मेलन में प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता तथा शिक्षा में सामाजिक न्याय के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि इग्नू के शिक्षा विभाग के निदेशक प्रोफेसर अमिताभ मिश्रा ने CSJM विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना, संसाधनों एवं शोध गतिविधियों की सराहना करते हुए इसका श्रेय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिणाम आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थियों के अधिगम पर दिखाई दे सके। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने हेतु ऐसी शिक्षण परिस्थितियां निर्मित की जानी चाहिए जो उन्हें समस्या समाधान एवं स्वतंत्र विचार के लिए प्रेरित करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रवीण कुमार ने प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप सतत विकास के मॉडल को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि स्मार्ट ग्रामों के निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के कारण नगरों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। प्रोफेसर कौशल किशोर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मन के उपनिवेश मुक्तिकरण की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रत्नार्तु मिश्र ने किया। सम्मेलन की रूपरेखा विभागाध्यक्ष डॉक्टर तनुजा भट्ट और गोपाल सिंह ने प्रस्तुत की। संयोजन और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रश्मि गोरे ने किया। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर विमल सिंह, डॉक्टर बर्दी नारायण मिश्र, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, डॉक्टर कल्पना अग्निहोत्री, अनुपमा यादव, डॉक्टर स्नेह पांडे, देश भर से आए शिक्षाविद, शिक्षक, शोधार्थियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक तकनीकों तथा सतत विकास नीतियों के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सकता है, यह कहना है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी रोम के प्रोफेसर रोहित जिज्ञासु का। प्रोफेसर जिज्ञासु स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस के पर्यावरण विज्ञान विभाग में आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा एवं उनकी सहनशीलता का निर्माण विषय पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में बोल रहे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पर्यावरण विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के अवसर पर एक ऑनलाइन आमंत्रित विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अंजू दीक्षित एवं संयोजन डॉक्टर द्रौपदी यादव ने किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने अपने संदेश में कहा कि जैव विविधता संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि मानव सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का भी आधार है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रोहित जिज्ञासु ने व्याख्यान में सांस्कृतिक धरोहरों पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस के निदेशक
प्रोफेसर राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। CSJMU की अन्य खबरों का कीजिए इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।